हेलो एवरीवन। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो कि यूथ कंपटीशन टाइम की बुक से हमने चला रखी है 105 सोल्ड पेपर्स की, तो उसमें से पेपर नंबर 15 राजकीय इंटर कॉलेज GIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 समाजशास्त्र हल प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर 1, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। यह किसने कहा? तो ये कहा है अगस्त कॉम्ट ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है? तो खोज जो वो सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सोशियोलॉजी? ये इंकल्स की बुक है। नेक्स्ट है, एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया? तो ये है इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट है, बढ़ती भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? ये किया है इरविंग गॉफमैन ने। इसमें हॉफमैन लिखा हुआ है लेकिन ये इरविंग गॉफमैन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्वितीय समूह कौन नहीं है? द्वितीय समूह कौन नहीं है? तो पड़ोस जो है वो प्राथमिक समूह में आता है, ये द्वितीय समूह नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति को प्रस्तुत नहीं करता? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ये को है, को होना चाहिए। अर्जित परिस्थिति को प्रस्तुत नहीं करता तो आएगा एक पिता। बाकी सभी लोहार, पुजारी और ज्योतिषी जो है वो अर्जित परिस्थिति को बताते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो ये कहा है हरकोविस्ट ने। नेक्स्ट है, आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया? आंसर होगा दुर्खीम। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। तो हम इसके आंसर पर पहुंच जाते हैं। मैक्स वेबर ने क्षेत्रीय समूह बताए, टेरिटोरियल समूह। दुर्खीम ने मैकेनिकल और ऑर्गेनिक एनालॉजी। सॉलिडेरिटी यांत्रिक एवं सावयवी एकता। टॉनिज ने गैमनसाफ्ट और गैसलसाफ्ट। नेक्स्ट है, कूलर ने बताया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप ऑफ कंट्रोल, औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रकार का नियंत्रण। मैक्स वेबर का संबंध परिस्थिति समूह से है। मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे मैक्स वेबर के लिए क्षेत्रीय समूह की बात हुई तो ये इसका संबंध जो है वो परिस्थिति समूह से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 177। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें आता है प्राइमरी एवं सेकेंडरी ग्रुप ये कूले का है। लैब ग्रुप क्षैतिज समूह ये मिलर का है। लैबलिंग थ्योरी वाली बात जो आती है, क्षैतिज समूह ये मिलर का है। अंतर समूह बाह्य समूह ये समनर का है। और एकल दिक और त्रिक समूह ये सिमिल के हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ हुआ? तो ये बम्बई विश्वविद्यालय है। बॉम्बे विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर इसको 1914 से स्टार्ट किया गया और ऑफिशियली तौर पर इसको 1919 से परास्नातक स्तर पर स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया? राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया तो ये आएगा वेरियर एल्विन ने राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया। नेक्स्ट है, संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं? ये कहते हैं सांस्कृतिक तत्व। नेक्स्ट है, बुक का नाम है ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990। तो ये किसकी है? ये जो बॉडीलार्ड की है, जे बॉडीलार्ड की है। नेक्स्ट है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये मर्टन की बुक है। नेक्स्ट है, गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति है क्या? समाज के विश्लेषण के लिए गणना का एक तरीका। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई?
ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले वर्ष 1876 में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में की हुई या की गई, 1876 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख प्रभावशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया? तो इसका आंसर होगा राल्फ लिंटन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गलत है? तो हमें गलत का चुनाव करना है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें से समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, न कि सामान्य अर्थ। तो ये जो दिया है वाक्य ये गलत है। नेक्स्ट है, भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? तो आंसर इसका राल्फ लिंटन के द्वारा। नेक्स्ट है, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध पर आधारित पुस्तक द ग्लोबल सिटी किसने लिखी? तो ये है सस्किया सेन ने लिखी। नेक्स्ट है क्या थी? ग्लोबल सिटी, द ग्लोबल सिटी। नेक्स्ट है 78 पेज नंबर, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आएगा समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है, ये सही नहीं है। जबकि यहाँ पर यथार्थ की बात हो रही है, यथार्थ की बात होती है। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ किया गया? तो इसका आंसर होगा जी समनर के निर्देशन में। नेक्स्ट है, अंतर समूह या बाह्य समूह में अंतर किसने किया? तो इसका आंसर होगा समनर। परिस्थिति कुलक, भूमिका कुलक तथा परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा मर्टन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुत ही समाज का एक आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सजा दी जाती है? आंसर है प्रथाएं। नेक्स्ट है, पोलिश कृषकों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? पोलिश कृषकों का अध्ययन थॉमस एवं नेनेकी द्वारा किया गया। इनकी बुक है द पोलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका। ये बुक थॉमस और नेनेकी द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है टी से आंध्र बेतई ने। कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है, ये कहा आंध्र बेतई ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से डेविड मेंडलबाम ने अपना अध्ययन किस क्षेत्र में किया? तो ये गोरखपुर में किया, मेंडलबाम गोरखपुर। सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ये कहा रेडक्लिफ ब्राउन ने। सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, निर्धनता की संस्कृति। ये काफ़ी एग्जाम पेपर्स में हम अब तक देख चुके हैं, ये ऑस्कर लेविस की है, निर्धनता की संस्कृति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से हम देख लेते हैं सही सुमेलित नहीं है। तो ये है श्रीनिवास का गांव दिया है इन्होंने, जहाँ का अध्ययन किया इन्होंने, तो श्रीपुरम, जबकि श्रीनिवास ने श्रीपुरम का ना करके रामपुरम का अध्ययन किया है। और बाकी कैथलीन गॉफ का है तंजौर का, बेले ने किया बिस्सीपुरा का और दुबे ने किया शमीरपेट का। नेक्स्ट है, अनुष्ठान प्रदूषण के मुख्य आधार हैं जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु। नेक्स्ट है, अनुष्ठान जो प्रदूषण होता है सबसे ज़्यादा ये जन्म और मृत्यु के समय होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक जोड़ा सही से सुमेलित नहीं है? फिर से जोड़े दिए हैं, जैसे कॉम्ट का दे दिया, मॉन्टप्लेयर से है, बिलोंग करते हैं दुर्खीम, एपिनल से करते हैं, वेबर इफर्ट से करते हैं, और मार्क्स सेंट पीटर्सबर्ग इन्होंने दिया है। जबकि मार्क्स का जो जन्म था वो राइन प्रांत में हुआ था, एशिया के राइन प्रांत के टियरनागर नामक स्थान पर 1818 में हुआ था। नेक्स्ट है, एसी दुबे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन चलो इसमें पूछ लिया। तो एसी दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई गई अनुष्ठान शुद्धि है क्या? औपचारिक पूजा
एवं पृथक्करण, एस.सी. दुबे के द्वारा। नेक्स्ट है 37, निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया? तो इसका आंसर होगा एस.सी. दुबे ने। नेक्स्ट है सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वो वृद्ध परंपरा का हिस्सा बन जाए। नेक्स्ट है धर्म के अध्ययन में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? तो आंसर है इसका इमाइल तुर्खीम। नेक्स्ट है इसमें से कौन संस्कृतिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो संस्कृतिकरण के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रक्रिया सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों पर धर्म और समाज का अध्ययन किया? तो इसका आंसर होगा श्रीनिवास। नेक्स्ट है, क्या हुआ बेटे? अभी साइड वालों ने नहीं डाला, हम कैसे डाल देवे? वो डाल देगी, मैं डाल दूंगी। निम्न में से किसको भारतविद जाना जाता है? यह है लुइस डोमो को। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक प्रभु जाति की विशेषता नहीं है? तो प्रभु जाति की विशेषता नहीं है। तो आंसर है इसका अधिक अच्छी शैक्षिक परिस्थिति, ये प्रभु जाति की विशेषता नहीं है। प्रभु जाति की विशेषताएं इस प्रकार से: आर्थिक प्रभुत्व, सांस्कृतिक प्रभुत्व, संख्यात्मक प्रभुत्व, बड़े अंश पर भूमि स्थायित्व, आर्थिक राजनीतिक शक्ति, जातीय संस्तरण में उच्च स्थान, उच्च सांस्कृतिक परिस्थिति। लेकिन अधिक अच्छी शैक्षिक स्थिति ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है जी.एस. घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं दी हैं। उनके अनुसार निम्न में से कौन सी सही विशेषता नहीं है? तो समाज का खंडात्मक विभाजन जो है वो इसकी सही विशेषता नहीं है, जबकि वंश परंपरागत व्यवसाय, प्रतिबंधित गतिशीलता और छुआछूत इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप में निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते हैं या अनुकरण करते हैं तो उसको कहा जाता है। आंसर आएगा असंस्कृतिकरण। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास ने आर.के. मर्टन के कौन से सिद्धांत को अपनाया? आंसर होगा संदर्भ समूह सिद्धांत को अपनाया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है सेक्रेड सेक्युलर, इमाइल दुर्खीम। ये इमाइल दुर्खीम का नहीं है। दुर्खीम ने सेक्रेड प्रोफेन की बात कही। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसी एक से संबंधित है? तो आंसर होगा डेविस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 180 पेज नंबर। निम्नलिखित में से किसने समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर होगा मीड। नेक्स्ट है किसने कहा कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? ये मैक्स वेबर। नेक्स्ट है स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर है जी.एच. मीड। नेक्स्ट है विखंडन की अवधारणा किससे संबंधित है? विखंडन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जे दरिदा से। विखंडन की अवधारणा जे दरिदा। नेक्स्ट है शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया। शक्ति का वैधीकरण मैक्स वेबर। शक्ति का वैधीकरण मैक्स वेबर। नेक्स्ट है सूची 1 को पुस्तकों को लेखकों से मिलाओ। तो हम पॉइंट पे पहुंचते हैं। अपील टू कंजर्वेटिव्स, तो ये कॉम्ट की बुक है। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये वेबर की है। ऑन मॉरलिटी एंड सोसाइटी, ये दुर्खीम की है।
मिलिटेंट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये हर्बर्ट स्पेंसर की है। हेलो, हाँ जी, अच्छा जी, बोलो जी, राम राम जी। हम्म उसका नंबर तो होगा आपके पास? गोल आई गई थी, मैं तो काफ़ी टाइम की आ रखी, हाँ। कभी कभी कर पाऊँ बात तो। ओए होए, ओए होए 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 होए, मैं खिलौड़ा, खिलौड़ा, ओके। शुक्र है, शुक्र है, आवाज़ सुनने को तो मिल गई। सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए लिए मूल्य महत्वपूर्ण है, तो ये इसका आंसर होगा राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी। मार्क्स के समाजशास्त्र का वर्गों में विभाजन का परीक्षण किसने किया और एक तीसरे वर्ग मध्य वर्ग को जोड़ दिया, तो ये किया डैंड्राफ ने। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया क्या? मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया, तो इसका आंसर होगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है, तो ये इसका आंसर होगा इमाइल दुर्खीम को। शक्ति व्युत्पन्न उत्पन्न होती है, आंसर प्राधिकार से, सत्ता से। नेक्स्ट है, सत्ता की प्रभुता का अर्थ। सत्ता की प्रभुता का अर्थ है कि एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शास्त्रियों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति करना, ये सभी सत्ता की प्रभुता का अर्थ है। नेक्स्ट आता है पेज नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 63। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका आंसर आएगा विलेज कास्ट एंड जेंडर एंड मेथड पुस्तक के लेखक का नाम एमएन श्रीनिवास है, जबकि यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है कि कौन है, तो इसलिए इसको क्वेश्चन को अमान्य कर दिया गया था। नेक्स्ट है, आधिपत्य शब्द की अवधारणा किससे संबंधित है? आधिपत्य शब्द की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये कार्ल मार्क्स से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन तभी आ सकता है जब क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास हो, तो ये कहा है ग्रामसी ने। नेक्स्ट है, आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, ये कहता है हैबरमास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जोड़ा सही प्रकार से सम्मिलित नहीं है? जहाँ इतने सारे जोड़े देते हैं वहाँ पर नहीं वाला ऑप्शन घुसा देते हैं इसमें। आंसर है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये एस.सी. दुबे की नहीं है बल्कि एम.एन. श्रीनिवास की बुक है। कास्ट क्लास एंड पावर, ये बेतई की है, और होमो हायरार्की लुईस डुमो की है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये कोठारी की बुक है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित कृतियों में कथन द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, इसको यहाँ से भी याद कर सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, तो किससे संबंधित है? इसका आंसर है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से। द जर्मन आइडियोलॉजी, ये मार्क्स की बुक है। कैपिटल एंड क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी, और दास कैपिटल, ये भी मार्क्स की ही बुक है। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक संस्था है? तो सरकार एक संस्था है। नेक्स्ट है,
समाज विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर है हर्सले ने। नेक्स्ट है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये शूट्स की बुक है। नेक्स्ट है ग्रामीण भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किसने किया? इसका आंसर होगा मैकिम मेरिट ने। नेक्स्ट है सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए निम्न में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम को नहीं अपनाता? तो इसका आंसर होगा हैबरमास नहीं अपनाता, प्रकार्यात्मक उपागम को हैबरमास नहीं अपनाते। नेक्स्ट है निम्न में से किसने आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा टी पार्सन्स, जिसमें उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में बताया और सामाजिक क्रियाओं में भी बताया। नेक्स्ट है किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है? तो ये है स्पेंगलर। नेक्स्ट है विश्व व्यवस्था का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विश्व व्यवस्था का सिद्धांत आई वॉलस्टाइन से संबंधित है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 77, किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच अंतर किया? तो ये है राल्फ लिंटन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री है? तो मार्क्सवादी समाजशास्त्री है AR देसाई और DP मुखर्जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ों में से सुमेलित करिए, ये बुक और राइटर्स दिए हुए हैं। सही आंसर पे पहुंचे। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये पार्सन्स की है। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड ये शूट्स की है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ ये गॉफमैन की है। स्टडीज़ इन एथनोमैथोलॉजी ये गारफिंकल की है। ओके, नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, ये ऑकबर्न का है। नेक्स्ट है इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया? तो ये है थॉमस बोटोमोर का। इंग्लैंड और वेल्स में अंतरपीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया? तो यह है थॉमस बोटोमोर, TB बोटोमोर। नेक्स्ट है यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ी एवं एकजुटता अधिक होगी। सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, तो ये कहा है एमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका बयान है कि संस्कृति का मिलान वैश्वीकरण के युग का लक्षण है? तो इसका आंसर है A गिडिंग्स। नेक्स्ट है विकास का विश्व व्यवस्था सिद्धांत विकसित तथा विकासशील देशों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। इस विश्व व्यवस्था सिद्धांत में निम्न में से कौन संबंधित है? इसका आंसर होगा आई वालेस्टाइन। नेक्स्ट है एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति के पुरुष के साथ हो जाता है, तो इसको कहेंगे प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि विवाह नातेदारी का स्रोत है? विवाह नातेदारी का स्रोत है, तो ये कहा है वेस्टर मार्क ने। नेक्स्ट है फैमिली एंड किंगशिप अ स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर, तो ये TN मदान की बुक है। नेक्स्ट है SC दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया? तो SC दुबे ने कामार जनजाति का अध्ययन किया। नेक्स्ट है द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली, ये RD लॉन्ग है, वैसे ये RD लॉन्ग की बुक है। नेक्स्ट है निम्न में से सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर है जनजाति भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग हैं, ये इसका उदाहरण है सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव का। नेक्स्ट है महुआ से संयुक्त परिवार की संरचना एक प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? तो ये इसका आंसर होगा IP देसाई ने महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किया। नेक्स्ट है नायर कौन है? नायर एक जनजाति है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। आंध्र बेताई ने किया अध्ययन श्रीपुरम का, TN मदान ने कश्मीर का किया, ऑस्कर लेविस ने रामपुर का किया और श्रीनिवास ने रामपुरा का किया। नेक्स्ट है निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया? इसका आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है ग्रामीण सामाजिक आंचल में
संयुक्त परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत सफलता को मान्यता नहीं दी जाती, ये भी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने 4 प्रकार की नातेदारी की शब्दावली जैसे वंश, पीढ़ीतर, सहपंछियों का विभाजन, सही पक्षियों का मिलान का प्रयोग किया? इसका आंसर है LH मॉर्गन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक पक्षीय वंशाक्रम नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोहरा वंशाक्रम समूह एक पक्षीय वंशाक्रम नहीं है। नेक्स्ट है नातेदारी के मैत्री वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को किसने विश्लेषित किया? तो इसका आंसर होगा लेवी-स्ट्रास। नेक्स्ट है JP मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 33 प्रकार के होते हैं। प्रथम 8 प्रकार के, द्वितीय 33 और तृतीय 151 प्रकार के नातेदार होते हैं अकॉर्डिंग टू मर्डॉक। नेक्स्ट है वंशावली प्रविधि संबंधित है, तो ये नातेदारी सूचना से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन हिंदू जजमानी व्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक हैं? हिंदू जजमानी व्यवस्था WH वाइजर की पुस्तक है। हिंदू जजमानी व्यवस्था WH वाइजर की पुस्तक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो यह है 2005। कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। प्रयोगात्मक शोध क्या है? प्रयोगात्मक शोध अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ का प्रभाव का अवलोकन। नेक्स्ट है मौखिक इतिहास पद्धति का प्रयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? मौखिक इतिहास पद्धति का प्रयोग अधीनस्थ इतिहासकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है केस अध्ययन मतलब केस स्टडी अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? आंसर है सामाजिक सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट है यह इकाई जो सामाजिक केस स्टडी है, ये सामाजिक इकाई उसमें व्यक्ति हो सकता है, समूह हो सकता है, समुदाय या संस्था के रूप में एक इकाई हो सकती है। सामाजिक संस्था का पहला चरण क्या है? सामाजिक संस्था का पहला चरण उपकल्पना। सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो यहाँ पर केवल 4 ही चरण दिए हुए हैं, उसमें सबसे पहला चरण आएगा उपकल्पना का निर्माण। वैसे तो समस्या का निर्धारण है, लेकिन यहाँ पर जब 4 ही चरण दिए हैं तो उसमें से उपकल्पना का निर्माण पहला चरण होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सबसे पहले समाजशास्त्रीय शोध में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया? तो ये है इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट है गुणात्मक आंकड़े होते हैं शाब्दिक एवं अवलोकित। नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन सांख्यिकी के किस योगदान के लिए जाना जाता है? ए सहसंबंध गुणांक के लिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक आंकड़ा संकलन की विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? आंसर है इन्हेंट्री अभिलेख प्रबंधन के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि आंकड़ा संकलन पद्धति जनगणना व्यक्तिगत अध्ययन और अवलोकन के लिए यूज़ किया जाता है। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो इसका आंसर है टी टेस्ट जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, जबकि माध्य, माध्यिका और बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। नेक्स्ट है यह क्या है? इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार के अनुसंधान प्रारूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप में। नेक्स्ट है सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा किन के बीच होता है? तो इसका आंसर है -1 और +1 के बीच गुणांक का सहसंबंध गुणांक का मूल्य होता है। नेक्स्ट है जिस प्रकार के निर्देशन में प्रत्येक इकाई को चयन होने के बराबर का अवसर होता है को कहा जाता है? आंसर बी यादृच्छिक निर्देशन। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं को कहा जाता है? आंसर समाज। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्टे ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा? तो ये रखा 1938 में अगस्त कॉम्टे ने सामाजिक भौतिकी का नाम समाजशास्त्र रखा। 1838
इसमें ना इसका आंसर होता है 1838। यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन में भी 1938 दिया हुआ है, क्योंकि जो इंग्लिश वर्जन वाली बुक है ना उनमें 1839 आंसर दिया हुआ है इसका, कि अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक भौतिकी से समाजशास्त्र जो नाम रखा वो 1839 में रखा, मतलब 1839 में रखा। जबकि जो हिंदी वाली बुक्स हैं, जितनी भी बुक्स मिलेंगी उनमें 1838 दिया हुआ है, और इंग्लिश वर्जन वाली जो बुक है उनमें 1839 दिया हुआ है। तो अगर ऑप्शन में 1839 भी है तो उसको भी हम मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी आर्थिक संस्था है? निम्न में से कौन सी आर्थिक संस्था है? तो वो है समाज में श्रम विभाग। समाज में श्रम विभाग। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मत है कि मानव समाज का विज्ञान अभी अति शैशवावस्था में है? तो ये आंसर है इमाइल दुर्खीम, बी मेलानोव्स्की। पूरा ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया एक क्वेश्चन ने। निम्न में से किसका मत है कि मानव समाज का विज्ञान अभी अति शैशवावस्था में है? तो ये कहा है बी मेलानोव्स्की ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस को सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है? सबसे अधिक प्रतिष्ठा एक मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है। निम्न समाजशास्त्रियों में से समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसका सही क्रम लिखिए। तो सही क्रम है अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, ई.बी. टायलर और जॉर्ज सिममेल। नेक्स्ट है, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं 120 पे। खत्म करते हैं वीडियो को। 31 मिनट की हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, रिवीजन करो अच्छे से अपना, एग्ज़ाम सर पे है।